कभी भी ऐसी वाणी, ऐसी किसी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए कि जिसके बदले में मुड़ के हमारे पास वो पाप कर्म हमें ही भोगना पड़े। जितना हो सकता है अच्छा करो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, और अच्छा करने का मतलब सेवा है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण मिलना बहुत मुश्किल है। जिस जीव को, जिस इंसान को गुरु की शरण मिल जाती है उस व्यक्ति का जीवन सवर जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरु अगर धरती पर आते हैं, इस तरह पर आते हैं, तो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, और उनके जीवन से पाप कर्मों को काट कर उनके जीवन में सुख बढ़ने के लिए आते हैं। अगर हम गुरु के बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है, हमारा जीवन अच्छा बन जाता है और पाक पवित्र बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर कुछ बातों को अवश्य बनाइए। अगर हम बातों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा और सार्थक बनेगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बने। राधा स्वामी। गुरु तो हमें वो चीज़ देता है कि जिसको पाके हम ना केवल यो जीवन बल्कि जो हमारे जन्म मरण का रोग लगा हुआ है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। आपको सहज में गुरु के दरबार की सेवा, जिसमें इतने भक्त लोग आते हैं, आप किसी की सेवा नहीं करते, अपनी खुद की सेवा करते हैं। इनमें कितने लोग नाम का सिमरन करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, आस्था वाले हैं। जब उनकी सेवा तुम करते हो तो उनके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। ये मैं मानता हूँ कि भक्ति करने में इंसान को बड़ी दिक्कत और परेशानियाँ पेश आती हैं। इतना आसान नहीं है। कहने को तो कुछ भी कहो, ये दो बात याद कर लेने से, किसी ग्रंथ के पढ़ लेने से, इधर उधर से कोई साखी सुन लेने से, ये मैंने भी आपको सुनाई, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब तक हमारा अमली जीवन सही नहीं होता है, किसी चीज़ को सुन के अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हैं, ढालते नहीं हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाते, जीवन नहीं बदलता हमारा। मनोवृत्ति वही रहती है। दुर्मति जब तक दिल में भरी हुई है, सुमति नहीं आती है। सुमति जब तक नहीं आती है तो इंसान का चोला काया पलट नहीं होती। संत शिष्य की काया पलट किसकी करते हैं? जो गुरु के रंग में रंग जाते हैं। गुरु के रंग में कौन रंगता है? जो गुरु के कहे वचन को मानता है, चाहे वो खोटा हो, मंदा हो, भला हो, बुरा हो। शिष्य हमेशा उसको अपने हित कर मानता है कि जो गुरु ने मेरे प्रति कहा, मेरे हित की और भलाई की बात की है। लेकिन यहाँ खेल काल और माया का है। इस देश में ये काल और माया इंसान को ऐसा भरमाती है कि ये ना लोभ त्याग सकता है, ना लालच त्याग सकता है, ना अहंकार त्याग सकता है। ऐ मगन हृदय बसे गुरु से चाहे मान, तिन को यम नोता दिया हो हमरा मेहमान। जब तक मन के अंदर अहंकार है, अहम अगन हृदय जगह, और गुरु से चाहे मान, गुरु से मान चाहते कि गुरु हमारा आदर करे, गुरु से मान इज्जत चाहते हैं, और अहंकार दिल में बैठा हुआ है, तो कहते हैं कि उनको तो यम ने निमंत्रण दे दिया कि आजा भाई, तू तो हमारा मेहमान है, कहाँ जाता है, कहीं नहीं जा सकता वो। इसीलिए भक्ति इतनी सरल नहीं है। कबीर साहब ने जो उस वाणी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति तो ऐसी है जिस पर दुधारी तलवार के ऊपर चलना। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। थोड़ी सी भी अगर डगमगाहट उस पर हो जाती है तो ऐसा गिरता है धड़ाम देसी, कभी उठ नहीं पाता है। थोड़ी सी एक छोटी सी बात भी, अरे तुम्हारे हजारों लोग तुम्हारी बातों को देखने वाले हैं, परखने वाले हैं यहाँ तो। और मैं बताऊं कि आम आदमी जो संसारी लोग बुरा भला कुछ भी करते रहे, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन वो अगर थोड़े से भी डिगते हैं, थोड़ा सा भी कदम लड़खड़ाता है, तो दुनिया एक की चार बना लेती है। झूठी बातों को भी फैला के सच्ची बनाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए आता है, दुखी जीवों के कल्याण के काम करता है, वो परेशान लोगों को जो रास्ता दिखाता है, अपना निस्वार्थ भाव से उनके कल्याण के जो काम करता है, उसके प्रति जो ऐसी भावना करते है, वो सुखी कैसे रह सकता है?
खुद मालिक ये कहता है कि मेरे भगत को अगर कोई दुखी देगा तो उसको मैं परेशान अपने आप कर दूंगा। इसलिए कभी भी ऐसी वाणी, ऐसी किसी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए कि जिसके बदले में मुड़ के हमारे पास वो पाप कर्म हमें ही भोगना पड़े। जितना हो सकता है अच्छा करो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। और अच्छा करने का मतलब सेवा है। सेवा तन की है, मन की है, धन की है, सुरत की है। तन की सेवा तंदुरुस्त शरीर है वो कर सकता है, जिसके शरीर में कोई रोग है, तकलीफ है, नहीं कर सकता, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब कई लोग आके कह देते हैं हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे से कोई सेवा नहीं करवाना चाहता। जो नहीं करवाना चाहता उसकी सेवा क्यों करते हो? लेकिन जो खुद तंदुरुस्त है उसकी सेवा तुम करना चाहते हो तो अगला नहीं करवाना चाहता, वो एक अच्छी बात है कि वो आपका कर्ज अपने सिर पर क्यों लेगा। सेवा तुम्हारा है। ये तो गुरु और शिष्य की वो बात होगी कि गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य को तो ये चाहिए कि सब कुछ अर्पण कर दे गुरु को, लेकिन गुरु को ये नहीं करना चाहिए उसका सब कुछ ले ले। नहीं, उसको जो कुछ है उससे भी ज़्यादा करके दे। लेकिन ये देने लेने का मतलब क्या है? संसारी पदार्थों से ना मतलब लगाना इसका। देने लेने का मतलब है अपने आप को जब अर्पण कर दिया तो बाकी क्या रहा? जिसने अपना मन दे दिया, मन दिया जिन सब दिया और मन के लार शरीर, अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। जिसने अपना मन दे दिया और मन के साथ शरीर दे दिया, शरीर और मन जब दे दिए तो सब कुछ गया। बड़ी सीधी सी भाषा में कहते हैं तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया। दे दिया का मतलब ये थोड़ा है तन मन धन तो राजा जनक ने दिया था, विदे कहलाया। वो चीज़ देने के बाद में उसका कुछ अधिकार नहीं रह जाता। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि नाम के सत्संगी, हमारे साथ के बहुत ऐसे लोग थे, उनकी नीयत कभी भरी नहीं। सत्संग के नाम के सत्संगी बने, उनको नाम का पता नहीं। आज भी पूछ के देखो नाम क्या है, नाम का सुमरण तक नहीं जानते हैं। अरे नाम भक्ति गुरु से जिसने ये दीक्षा ले ली, फिर वो विचलित कैसे हो जाता है? इसका मतलब उसने नाम के आसपास वो फटका ही नहीं कभी भी। मैं तो कहता हूँ नाम का सुमरण मात्र भी कर ले तो भी आदमी अपना नहीं दूसरों का कल्याण करने वाला बन जाता है। ये कलयुग नहीं है तो कलयुग है। करो और देखो और पाओ। वो युग गए जब इंसान इतनी मेहनत करता था। 90 हजार वर्ष तक ऋषियों ने तप किए थे, और वो तप करने के बाद भी उनकी हालत क्या हुई थी? गलतियां होगी ऋषियों की। छोटा मुंह बड़ी बात हमें नहीं कहनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए। महापुरुष तो महापुरुष ही थे, लेकिन क्योंकि इतिहास में लिखी हुई बातें उनको देख के कहते हैं। लेकिन आज तक ये बताओ कि संतों ने ऐसा किया और संतों की ये हालत नहीं हुई। आप कह सकते हो कि इस ज़माने में भी कईयों की ये हालत है, लेकिन ये हालत संतों की नहीं है, पाखंडियों की है, ठगों की है, लुटेरों की है, जिनका कुछ उनके पास अच्छा है ही नहीं। महापुरुषों की जिनने बुराई की उनकी ये हालत है। क्यों किसी की बुराई, जो किसी की बुराई करता है वो तो आम आदमी से भी गिरा हुआ है। इसलिए उनको कैसे हम संत कह सकते हैं? संतों का काम तो सबका कल्याण हित के करने वाला होता है। संत नाम तो सत्य का होता है, जो सत्य से जुड़े होते हैं। और सत्य तो सिर्फ मालिक है। मालिक के गुण ये हैं कि वो कोई भेदभाव नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। इसलिए भाई ये बात तो हम, जो गुरु करता है उसका तो क्या मुकाबला है। गुरु पता नहीं क्या से क्या कर दे। मैं तो सत नमन करता हूँ। जब कदम कदम पे गुरु महाराज मेरी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, चेताते रहते हैं। बताऊं नहीं तो मेरे साथ तो जितनी घटना घटित हुई किसी के साथ हुई भी नहीं होंगी, नहीं हुई होंगी। लेकिन कलयुग के समान तो युग भी नहीं है। बहुत अच्छा युग है ये तो। उन जमानों को मैं तुलना कर लेता हूँ कि उनके साथ, संतों के साथ तो बहुत बुरी हुई थी, लेकिन मैं संत नहीं बना। मैं तो दास रहा, हमेशा से दास हूँ और दास ही रहूँगा। तो ये गीत गाते हैं बढ़ाई के, मेरी बढ़ाई नहीं है भाई। खुश होता हूँ मैं। आप कहोगे फिर खुश क्यों होते हो? मैं खुश इसलिए होता हूँ, ये मेरी बढ़ाई नहीं है, गुरु की बढ़ाई है।
कि देखो ऐसे निकम्मे आदमी को और ये बढ़ाई दिलवा दी, मेरी बढ़ाई करते तो मेरा जीवन था सब करते, लेकिन ये जीवन मेरा नहीं है। मेरा जीवन तो इससे पहले का था, वो ख़त्म हो गया होता, कभी का ख़त्म, पता नहीं किस घड़ी में रात हो जाती, कहाँ किस हालत में मरते, क्या होता। लेकिन जब से गुरु की शरण में आए तो गुरु को जब अर्पण कर दिया, भला बुरा जो भी हुआ वो गुरु का है, तो गुरु अपना बुरा कैसा होने देगा। गुरु अपने आप संभाल करता है, अर्पण गुरु को करो। जब अपने आप को तुमने गुरु के अर्पण कर दिया है, फिर चिंता करते हो तो फिर धोखा है, शरणागत नहीं हो। शरणागत जब हो जाता है तो उसको ये चिंता नहीं रह जाती। इसलिए मैं यकीन दिला के कहता हूँ कि जिन लोगों को अपने गुरु के प्रति पक्की श्रद्धा विश्वास हृदय में है, तो निर्भय होकर चलो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे हृदय में खुद में धुकड़ चुकड़ है, तुम खुद ही डामाडोल हो, तसल्ली नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मासा, रोज बदलते रहते हो, थोड़ी आस्था बदलती रहती है। जहाँ गए वहीं मत्था झुका दिया, जहाँ थोड़ा लालच दिखा वहीं पे फिसल गए। बुराई गुरु की करने से नहीं बचते हो। तुम सोचते हो गुरु को क्या पता है, अरे गुरु को पता हो तो भी गुरु तो अनजान बना रहेगा, लेकिन उनको पता होता है कि कौन क्या करता है। करो बुराई, क्या हुआ बुराई से? बुराई करना अच्छी बात है। निंदकों को संत क्यों सराहते हैं? निंदकों को इसीलिए रखते हैं कि अगर वो हम में बुराई होगी तो वो निकाल देंगे, नहीं बुराई होगी तो तुम करते रहो, हमारा कुछ नहीं, सहज में प्रचार करोगे तुम। तो ये चिंता ना किया करो, चिंता करो तो एक नाम की किया करो। गुरु की जो मर्यादा है, गुरु का जो वचन है, गुरु का उपदेश है, उसकी पालना करने की कोशिश करो। गुरु आपको भी संभाल लेगा, आपको भी उठा देगा। ये ना सोचो कि क्यों नहीं उठ सकते हम, हर इंसान उठ सकता है। हिम्मत उसकी खुद की होनी चाहिए, श्रद्धा यकीन उसका होना चाहिए। जिसके साथ जुड़ जाता है उसके लिए कभी धोखा दगा और उसके बारे में कभी बुरा ख्याल मन में नहीं आने देना चाहिए। तुम्हारा ख्याल तुम्हें ताकत देगा, तुम्हारा ख्याल तुम्हें मार देगा। जब ईर्ष्या निंदा तुम्हारे दिल में पैदा होगी, तुम्हें दूसरे को मारने की जरूरत नहीं, वही खा जाएगी तुम्हें। इसलिए दिल से सच्चे बनो। सेवा करते करते भी तुम नाम को याद रखो, गुरु को याद रखो। बुरी भावना, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, संसारी चीज़ों का कभी भी मन में उन चीज़ों को ना आने दो, नहीं तो मल विक्षेप और आवरण पैदा कर देगा, जिसके कारण मलिन बुद्धि हो जाएगी। मलिन बुद्धि में कभी अच्छे विचार नहीं आ सकते, अच्छे विचार नहीं आ सकते तो कभी जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तो सत्संग का कार्यक्रम तो कल का है भाई, ये तो आपके लिए मैंने सत्संग किया। ये तो एक छोटी सी बातें आपको जबान पे आ गई, अब आए हैं तो खाली थोड़ा बैठना था, कुछ ना कुछ तो बताना था। लेकिन जो भी बात हैं हमारे हित की होती हैं, उनको अगर हम अपने पल्ले बांध के लेके जाते हैं, जीवन का आधार बना के उन पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से एक एक चीज़ से हमारा सुधार होता चला जाएगा और अच्छे गुण हम में आते चले, बहुत संग्रह हो जाएगा। टाइम कितना बीतता चलेगा, कितने बरस बिता दिए हमने तेरी मेरी करके। बुरे आदमियों का संग करते हैं, अच्छा कैसे होगा? संगति जिस इंसान की गुरुद्रोहियों के साथ है, गुरुद्रोही का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। जो गुरु की निंदा से नहीं डरता है, उस दुष्ट का तो माथा देखने में भी आदमी को पाप चढ़ता है। गुरुमुखों के साथ तुम अगर जाओगे तो तुम्हारे पाप और दुखों को भी हर लेगा। इसलिए गुरुमुखों का संग करो और गुरुद्रोहियों से परहेज करो मिलने का। बुरी संगति से इंसान अकेला ही अच्छा होता है, अकेला रहेगा उसके ख्याल अच्छे रहेंगे, कम से कम वो गुरु को नाम को याद करेगा, परमात्मा को याद करेगा, तो कभी उसके विचारों में बुराई नहीं आ सकती। हम सब के सब सेवादार हैं, मैं भी सेवादार और आप भी सब सेवादार। ये मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ आपका, मैं ज़बान से कर रहा हूँ, शरीर से करता है कोई, मैं ये सत्संग के रूप में कर रहा हूँ, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, कोई सूरत से करता है। तो सेवा तो है हर प्रकार से। ये आपस का लेना देना, तुम मेरी करो मैं तुम्हारी करूँगा, सारे मिल के सदगुरु की करेंगे, जीवन अपना संभलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग सुना, संतोष शरण किसी भाग्यशाली जीव को ही मिलती है। जो इंसान संतोष शरण में जाता है उस व्यक्ति का जीवन निखर जाता है, संवर जाता है। जो इंसान गुरु के कहे वचनों पर चलता है, जो इंसान गुरु की आज्ञा में रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। गुरु उसकी हर पल हर मुसीबत में सहायता करते हैं और उसके अंग संग रहते हैं। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, जो व्यक्ति दूसरा परोपकार का कार्य करेगा, उस व्यक्ति का जीवन किस तरह बदल जाएगा, किस तरह उस व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी की चुगली निंदा मत कीजिए और अपने से बड़ों का आदर हमेशा करते रहिए। और साथ ही कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।